नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग हर दिन नई धमकी के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के B1 ब्रिज पर 2 बार हमला किया था। ऐसे में अब ईरान ने 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दे दी। साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो वो एनर्जी और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। वहीं ईरान ने इजराइल के हाइफा पर मिसाइलें दागी। हर धमकी का ईरान मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ये युद्ध समझौते की जगह हर दिन एक नई कसौटी पर उतरता जा रहा है। ऐसे में इस बीच हॉर्मोज का रास्ता खोलने को लेकर भी पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ट्रंप के इतने दावों के बाद युद्ध की दिशा किस ओर जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज भी ये युद्ध किसी और ही दिशा में जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अपने सही दिशा की ओर जा रहा है ये युद्ध। ट्रंप के पागलपन का खामियाजा पूरी दुनिया उसको महसूस कर रहा है और इस दौरान जो कोई भी ट्रंप के साथ गया वो ज्यादा ही भुक्तभोगी है। अब जरा पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे दीजिए आप लोग भी। डीजल 520 रुपए लीटर हो गया, वहां 50% बढ़ा दिया आज, और 468 रुपए पेट्रोल की कीमत। अजीब मुल्क है, डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता, है ना। मूर्खता का कोई सीमा नहीं है। वहां अलग बवाल चल रहा है। जमात इस्लामी वाले और ये सारे लोग आ गए बाहर। कैपिटल टीवी में हमने कहा था करीब 4-5 दिन पहले कि उनके पास 6 दिन का ही पूरा मसला है, और ये ईरान से शिप्स आ रहे हैं, 20-20 शिप्स ये, और हिंदुस्तान में बहुत सारे पत्रकार लगा भी रहे। कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप देखिए फ्रॉड कितने बड़े हैं ये पाकिस्तानी। ये शहबाज शरीफ जाकर के बातचीत किया, बोला हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लूट जाएंगे, बचा लो, हमारे शिप्स को आने दो। तो 10 शिप जो है उसको भेजा गया। अब आपको मालूम है क्या कहानी इसके पीछे? मालूम चला कि जैसे ही शिप्स को वहां से गुजरने की बात ईरान ने मानी, और ये शहबाज शरीफ और मुनीर ये लगा फोन लगवाने अपने चमचों से बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज जिनकी शिप्स जो वहां फंसे हुए थे कि तुम्हारा हम निकाल देंगे, हमें माल दे दो, घूस दे दो। सब पैसे ले लेकर वो सब बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी जो अमेरिका की थी सब लेके चले गए। पाकिस्तान कुछ नहीं आया, पाकिस्तान कुछ नहीं आया, और इसलिए किल्लत हुई है। तो अब वहां डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पे, 25,000 रुपए में वहां गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो लोग सड़कों पे आ गए। लग रहा है कि हिसाब लगेगा, लोग घुस जाएंगे मुनीर के घर में, शहबाज शरीफ के घर में। हेलीकॉप्टर तैयार रखना तुम लोग, जनता घुसेगी तो भागना पड़ेगा सीधे लंदन और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के पास। कारण क्या है? एक और कारण मैं बता दूं कि क्यों ऐसी किल्लत और दिक्कत जी। 2 दिन पहले जब ये 2 दिन का मध्यस्थता, और हिंदुस्तान में कई सारे, मैं देख रहा था रवीश कुमार टाइप के सब तरह के जो लोग जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ABCD नहीं आता, वो कह रहे थे कि कितनी शानदार डिप्लोमेसी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा और हम तो फेल हो गए, हमें पूरी दुनिया में कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो लगे कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, ममता बनर्जी तो अखिलेश यादव, ये सब पड़ गए पीछे। क्या नतीजा निकला? 2 दिन होनी थी बैठक, 1 घंटे में खत्म हुई। सऊदी अरब और इजिप्ट के विदेश मंत्री चले गए। अब वो चले गए तो UAE ने मुनीर को कहा कि भाई जरा इधर आओ, बाकायदा बुलाया गया। और जो आज जानकारी आ रही है कि वहां से लौट के आने के बाद शहबाज शरीफ से मुनीर ने मुलाकात की और ये बताया कि UAE बहुत नाराज है।
यूएई के विदेश मंत्री ने बुलाया और सीधे लेफ्ट राइट सेंटर उन्होंने कहा कि इस युद्ध में आप वहां बातचीत कर रहे हो, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नुकसान हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में ईरानी हमले से, क्योंकि सबसे नजदीक जो है वो यूएई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इधर वो 33 किलोमीटर इधर आपका ईरान है, तो उधर यूएई है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मार रहे हो आप, वहां के शहरों, वहां आप देखिए वहां तो ग्लोबल हब है दुबई, और जिस तरीके से वहां पे अटैक किया जा रहा है वो तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो उन्होंने मुनीर को कहा कि भाई आप जो हो कि आप मीटिंग कर रहे हो सऊदी अरब के साथ, हमको मालूम है आपका डिफेंस एग्रीमेंट है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से तो तुम जिंदा हो। हमने $2 बिलियन आपको दे रखा है, किस चीज के लिए? IMF का लोन मिलेगा। बात समझिए कि कैसे यूएई ने मदद की। यूएई ने मदद की इस तरीके से कि IMF ने कहा कि हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए। तो यूएई ने कहा कि पाकिस्तान के उस अकाउंट में हम डाल देते हैं $2 बिलियन, लेकिन शर्त यह है कि जब हमारा मन करेगा हम निकाल लेंगे, और हम निकालने जा रहे हैं, इसलिए मुनीर को बुलाया। अभी 1 सप्ताह के बाद IMF का पैसा आने वाला है। यूएई ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो फिर IMF से भी लोन नहीं मिलेगा। यह हालत हो गई इनकी, ये हालत हो गई। चले तो फन्ने खा बनने। यूएई ने साफ कहा कि आपका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है, और इस पूरे मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने अभी तक ये कंडेम नहीं किया कि ईरान जो हमला कर रहा है उससे सिविलियन लॉस हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है, और यूएई के फेवर में अभी तक आपने एक भी बयान नहीं दिया है। मेरे टुकड़े पे पलने वाला मुल्क, हमारे साथ आपका ये जो रवैया है वो ठीक नहीं है। भेज दिया गया, मीटिंग चल रही है, और इसलिए कि पैसे आएंगे नहीं, सब कुछ होगा। उसके बाद तो फिर क्या होगा? यूएई से आता है ऑयल, इनको वो कहेंगे भाई पैसा दो, उसके बाद ऑयल लेना। 4 दिन में थोड़ी सब कुछ बदल जाएगा। तो ये हालत है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि ट्रंप के पागलपन को ये दलाल किस्म के लोगों ने, शबाज शरीफ, मुनीर जैसे लोग, पाकिस्तान जैसे मुल्कों ने उसके पागलपन को हवा दी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हम जीत गए, हम जीत गए। भाई जीत गए तो अपना कैप्टन आपने क्यों बदल दिया? अब अमेरिका में लोग जो कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित है, ये कैसा आदमी है, ये पागल हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध चल रहा है और आपने अपने आर्मी चीफ को ही सैक कर दिया। क्यों सैक किया? अगर आप जीत रहे हो तो आर्मी चीफ को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आप युद्ध लड़ रहे हो और आप जीत रहे हो, जो आप कह रहे हो आकर के हम जीत गए, तो ये जीत कौन दिलाया? डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी जाकर लड़ रहा है, वो आर्मी चीफ लड़ रहे हैं ना। तो उसको आप पुरस्कृत करोगे? आपने उसको हटा के आपने क्या किया? आपने दुनिया को बता दिया कि आप ये युद्ध हार चुके, यू हैव लॉस्ट इट। जो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और सारी चीजें थी, भाई आप देखिए, भाई बीच टूर्नामेंट में कहीं कैप्टन बदला जाता है तो सब कुछ हैवार चला गया है। भारत ने बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में वो आए नहीं तो जो माने डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी कम खतरा है, दोस्ती ज्यादा नुकसानदेह है, यही साबित हो रहा। और पाकिस्तान में यही बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अब क्या करें। चाइना ने भी बुला लिया, चाइना ने भी इसाक डार को बुला लिया, चलो इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम। और अब पाकिस्तान भी घिरा हुआ है
और ट्रंप भी घिर गए हैं, अपने देश के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि अब ब्रिटेन ने एक नई शुरुआत की है। ब्रिटेन ने कहा है कि हम दुनिया के इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ बैठ के ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है कोई हिसाब किताब निकालते हैं। ईरान जो है, ईरान के साथ हम बातचीत करेंगे और इस रोल में भारत का बहुत अहम भूमिका होने जा रहा है। ये सारी खबरें आज की तारीख में, मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो गया वो बर्बाद हो गया, और जिसने उससे ऐन मौके पे डिस्टेंस बनाया वो इस पूरी तमाम चीज़ों में जो है वो बच गया। और इसीलिए देखिए आज जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रूस के, वो प्रधानमंत्री से जाकर के मिले, क्या आगे करना है, कैसे रूस के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, रूस मदद कर रहा है ईरान की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मोदी की शानदार डिप्लोमेसी, अब तो कांग्रेस वाले भी तारीफ कर रहे हैं। आनंद शर्मा सामने आ गए, सलमान खुर्शीद सामने आ गए, पहले मनीष तिवारी ने तारीफ की थी, शशि थरूर ने की थी। तो ये जो डिप्लोमेसी है हिंदुस्तान की, वो बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पे चल रही है। और पाकिस्तान ये जो नमक खा करके लौटे व्हाइट हाउस से मुनीर, ये नमक की अदायगी इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गई है, खासकर पाकिस्तान के लिए। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हमलों से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में इस जंग का अंत अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।